अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यूसुफ हसनी और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक पे यूट्यूब चैनल हसनी टीवी जी बी। नाज़रीन, आजकल हमारे यहाँ पे शराब का एक नया सीज़न शुरू हुआ है। इस सीज़न में सबसे पहले और जो मुतासर हुआ है वो मेरा गाँव उर्स है। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा शिद्दत से वो सैलाब आ रहे हैं, स्क्रीन पे आप देख भी रहे हैं। तो उस तनाज़ुर में आलिया ने उर्स ने अपनी मदद आपकी तहत यहाँ पे काम शुरू किया है। इसके लिए मुख्तलिफ डोनर हजरात ने वो पैसे भेज रहे हैं। इन पैसों के ज़रिए हम जो है ये वो कर रहे हैं काम। तो इस कार खैर में हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो रजिस्टर मैनेजर हैं उन्होंने भी अपना मशीन भेजा हुआ है, वो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस ओडी की सदस्य में जिले इंतजामिया जिसमें खासकर डिप्टी कमिश्नर वलीला साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मदी साहब, इनके अलावा दीगर जो इदारे हैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने इस मुश्किल की इस घड़ी में हमारे लिए आप लोगों ने एक उम्मीद की किरण पैदा कर दिया मशीन भेज कर। तो इधर इस काम को जो लीड कर रहे हैं सैफुल्लाह कलीमी साहब है, यहाँ पर तशरीफ़ फरमाया। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सुबह। अलग से ठीक है जी। हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी आपको इसके बारे में जान के बारे में दिल्ली इंतजामिया कितने ताउन करे। हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं असद शफीक साहब, बाद लोग कहते हैं असद शफीक साहब ने इस मामले में कुछ भी नहीं किया। तो इस काम को आप लीड कर रहे हैं, तो आप खुद बेहतर बता सकते हैं डॉक्टर साहब ने कितने ताउन किया, दिल्ली इंतजामिया कितना हमारे साथ वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये सब जो ना हमारे नाज़रीन को बता दें जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। यूसुफ हसनी की पेश है सैफुल्लाह का सलाम कबूल हो। मेरा नाम मोहम्मद सैफुल्लाह जो उर्स गोमा से मेरा ताल्लुक़ रखता है, मेरा ताल्लुक़ है। तकरीबन आज हमारा ये दूसरा दिन है और कल हमारा तीसरा दिन है। अभी आपने कहा कि इसमें डिस्ट्रिक्ट डीसी साहब है, GBDMA का जो एडी है मोहम्मद अली साहब है, इनके साथ साथ जो हमारा मुंतखब नुमाइंदा है डॉक्टर असद शफीक साहब, जिन्होंने GBDMA की जो अभी मशीन उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है, भेजा हुआ है, उसके लिए फ्यूल डॉक्टर साहब ने अरेंज किया हुआ है जी। तो यहाँ पे जो हमारा जो आपने वहाँ पे देख आया होगा हिफाजती बंद के ऊपर एक जो पॉइंट था जिसके ऊपर बड़ा प्रेशर था पानी का, अगर वो बंद अल्लाह ना करे टूट जाते तो फिर पूरा इलाका जिससे रोड से टूरू से लेकर तकरीबन अढ़ाई तक पूरा डैमेज हो रहे थे। तो हमने पूरी तौर पर उसके ऊपर काम करने के लिए थोड़ा सा एक टीम बनाया। तो डीसी साहब सुबह जुमेरात के दिन सुबह यहाँ पे विज़िट किए थे डीसी, उसमें एक्शन शाहिद साहब थे, उसमें एडी मोहम्मद अली साहब थे और कुछ डीसी साहब मौके पर मुलाहिज़ा फरमाने गए। तो उनके अहकाम जारी करने के बाद हमने कल से ये काम शुरू किया है और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फज़ल करम से, अल्लाह की मदद से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो अभी पहला ख़तरा था वो काफ़ी हद तक टल चुका है। लेकिन ये है कि ये वक्ती है, ये परमानेंट नहीं है, ये आरज़ी है, मुस्तकिल नहीं है। तो हम चाहते हैं इसके ऊपर मुस्तकिल ऐसा कोई काम हो जिससे गुर से टूरू से लेकर रईशा तक के बूढ़े बच्चे, माँ बहन, बेटियाँ सारे के सारे सुख के सांस लिए हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। अब यहाँ पे एक मजबूत बंद बनेगी तो आगे जो आप देख रहे हैं पीछे जो आगे बड़ा सा एक मैदान है वो आबाद होंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए एक या दो खेत से ज़्यादा नहीं है, जिनके जो पानी वाले की ज़मीन नहीं है। तो अभी इंशाल्लाह वो अगर काम मजबूत हो जाएंगे तो और हमें उम्मीद है अल्लाह के बाद जो हमने जिसको इलेक्टेड भेज दिया है डॉक्टर साहब को, हमें उसके ऊपर मुकम्मल भरोसा है आने वाले वक्तों में यहाँ पे वो ऐसे स्कीम लेकर आएंगे कि जो 35 साल इक़्तिदार था उसमें मुमकिन नहीं होगा। बाकी जो कुछ लोग पेजेस पे अगर कह रहे हैं कि डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, शायद उनको इल्म नहीं होगा। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि वो तनकीद करें, बल्कि शायद उनके इल्म में ये नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने एडी से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया। डॉक्टर साहब ने यहाँ पे जो हमारे 2-4 और भी जो डॉक्टर के वर्कर थे उनसे राबिता करके हमें ये इंस्ट्रक्शन मिली, हिदायत दी कि ये काम आप लोगों ने करना है, इसके लिए मैं अपनी जेब से खुद दे रहा हूँ। तो ये हमने मीडिया के ऊपर, मेरे अभी तो हमारे पास टाइम ही नहीं था, कल का दिन हम यहाँ पे मसरूफ़ थे। आज का दिन सुबह 8 बजे से लेकर अभी तकरीबन 4-4:30 बज रहे हैं, यहीं पे हूँ। कल का दिन हमारे इस तरह मसरूफ़ होता है, हमने मीडिया के ऊपर इन चीज़ों का आवेज़ा अभी तक नहीं किया है। तो बाकी इसमें और भी कुछ ज़रिए हैं जिसमें हमारे ग्रुप में, मैंने आज आपने भी शायद उस मैसेज को देखा होगा वेलफेयर ग्रुप में, उसमें हमारे लड़कों को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि अभी जब काम हो रही है, मौका अच्छा है हमारे लिए, मशीन हमारे पास है, ट्रैक्टर है, तो इस मौके पर आप लोग भी थोड़ा सा ताउन करें। तो उसमें भी मुझे अंदाज़ा है इंशाल्लाह
उम्मीद भी है और अंदाज़ा भी है थोड़ा बहुत इसमें भी आ जाएंगे, तो एक आध दिन वो निकल जाएंगे। बिल्कुल। तो इस तरह करके हम ये अभी 2026 तो गुजार देंगे, 2023 के बाद इसके ऊपर बड़ा प्रोजेक्ट आएगा और हम सब कमेटी गुर से बग़ैर रंग व नस्ल के मज़हब सियासत को साइड पर रखकर बहैसियत कौम इंशाल्लाह हम आगे काम करेंगे इंशाल्लाह। ये आप अपना इसी पैसे अकाउंट जी मेरे इसी पैसा अकाउंट है। तो नाज़रीन ये जो ना आप में अगर कितने हैं इस गुर्त के लिए और कोई इमदाद देना चाहें तो मैं सैफुल्लाह कलीमी साहब का इसी पैसा अकाउंट आपको स्क्रीन में जो ना कम और बेश 5-10 क्यों ना हो वो आप भेज दें। खतरा दरिया कहते हैं ना। अभी एक लड़की ने 250 रुपये भेजा, एक ने 500 भेजा, एक ने 5000 भेजा, एक ने 2000 भेजा, एक ने 10,000 भेजा, तकरीबन 18,500 रुपये अभी मेरे पास जमा हो गए। तो अब इस 18,500 में क्या होगा, मुझे जो मशीन है उसके 2 घंटे का काम तो निकल आया ना, ठीक है। तब इस तरह अगर 50,000 आ जाएंगे तो फिर ट्रैक्टर और मशीन का आधा दिन का तो निकल आएगा। इस वक्त अगर मुकम्मल तौर पर हम काम करें तो एक दिन में 1,45,000 से 50,000 के दरमियान एवरेज आ रही है, ठीक है। एक दिन का ट्रैक्टर मशीन सब मिला के उसमें ट्रैक्टर वाले जो ड्राइवर हजरात है उनके खाने का बंदोबस्त करके, ठीक है ना। तो फिर इंशाल्लाह हमें उम्मीद है। नाज़रीन ये जो ना आप लोग खुद भी जो ना 5-10 भेजें इस नंबर पे और इस वीडियो को आगे शेयर करते हैं। हो सकता है कोई अल्लाह वाले हो पाकिस्तान में, अल्लाह का शुक्र है जो ना नेक बंदों की कमी है, डोनर के भरमार है, लेकिन उनको जो ना वो इनकी नॉलेज भी नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल अभी तो सोशल मीडिया पे वो आए नहीं, वो क्या चला ही नहीं, सही बात। तो लोगों को क्या पता। तो अगर आप लोग ये वीडियो को शेयर कर देंगे तो अल्लाह करे कोई डोनर हमारे हाल लग जाए और हमारे काम जो है मजीद आसान हो जाए। आखिर में एक बात का इजाफा करूंगा, यूसुफ हसनी भाई आपका अस्ते दिल क्या था गहराइयों से कोरेपुर से की जानिब से अभी जो मैं लीड कर रहा हूँ तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो एक आवाज़ होती है ना, ऊंची आवाज़, वो सोशल मीडिया है, जिसके ऊपर आप गुस्से के तमाम छोटे बड़े मसाइल को अपने ताकत से अपनी बिसात से बढ़ के आप काम कर रहे हैं। तो मैं उस हवाले से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज यहाँ पर आकर खुसूसी तौर पर मौके का विजिट किया, आपने हालात देखे, आपने जो यहाँ पे काम हो रहा है उसकी स्पीड आपने देखा, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इंशाल्लाह मुतमईन हो गए होंगे, ठीक है ना। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, आपने टाइम निकाल कर यहाँ पर तशरीफ लेकर आए। जी जी तो यकीनन है, लेकिन जब कोई आदमी अपने अखलाकी तौर पर जो फ़र्ज अदा करते हैं तो उसको हौसला अफजाई करना भी तो एक हमारा फ़र्ज बनता है ना। तो मैं बहैसियत कौम का एक नुमाइंदा अदना सा खादिम आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह।